हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम है आयुष एंड मैं भी आप सबकी तरह एसीसीए स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है जो एसीसीए स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो एसीसीए ऑलरेडी कर रहे हैं एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर देना चाह रहे हैं। बेसिकली ये चैनल मैंने ये सोच के बनाया है कि जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने अपनी एसीसीए जर्नी में अब तक स्टार्ट से फेस करी हैं या फिर जो गलतियाँ मैंने अभी तक करी हैं, मैं चाहूँगा कि वो आप लोग ना करें। सो आप लोग मेरी जर्नी अभी तक जो मैंने करी है वो सब देख सकें यहाँ पर एंड उसमें से आप लोगों को लगे कि ये हमें नहीं करना चाहिए आगे अपनी जर्नी में। सो आप लोग वो सब देख सकें एंड उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकें। सो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं मैं देखना दिखाना चाहूँगा कि आपको एफएम का सिलेबस होता क्या है, बट बेसिकली मैं एक ब्रीफ दूंगा कि एफएम स्टार्टिंग में एफएम होता क्या है। एफएम जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली एक फाइनेंशियल मैनेजर को बोलते हैं जो बंदा अपनी कंपनी के लिए फंड अरेंज करता है एट बेस्ट चीपेस्ट सोर्स एंड ही ऑल्सो इंश्योर्स की मतलब वो इंश्योर भी करता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न देगा। जो उन्होंने फंड्स उसको दिए हैं उस पर वो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी देगा उनको। सो बेस्ट पॉसिबल रिटर्न देगा एंड वो ये भी इंश्योर करता है कि उसकी जो कंपनी है उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़े, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े, सो दैट उसकी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े, उसकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी एंड उसकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, सो दैट उसको डेट मिलने में आसानी हो, आगे इन्वेस्टर्स और पैसा डाल सकें इजीली। बट ये तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस कर लिया, बट हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, सिलेबस क्या है, प्लानर क्या है। तो चलिए अब हम सिलेबस एंड प्लानर की तरफ बढ़ते हैं। तो सिलेबस में देखिए मेन तो हमारे पास हैं 4 यूनिट्स एंड उसके बाद आते हैं हमारे कुछ थ्योरी चैप्टर्स। तो थ्योरी चैप्टर्स को तो हम अभी बाद में देखेंगे, बट पहले मैं आपको मेन जो हमारे यूनिट्स हैं उनके नाम बता देता हूँ। 4 यूनिट्स के, जो कि हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बिजनेस वैल्यूएशंस एंड देन आता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड उसके बाद आती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट। जो पहली 3 है मेरी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड बिजनेस वैल्यूएशन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये 3 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली यूनिट्स हैं बिकॉज इनके क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन सी में भी आते हैं, ए बी में भी आते हैं एंड इनके थ्योरी भी लिखने को आती है सेक्शन सी में। तो ये गाइज आपको बहुत अच्छे से करनी है एंड इनकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से करनी है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की यूनिट को, जिसके हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड करते हैं आपके एनपीवी को, आरओसीई को, पे बैक पीरियड को एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को, जो कि हम आगे की वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। सो ये जो है इसमें मतलब आपको इन सब की सिर्फ प्रैक्टिकल्स को ही नहीं करना है, आपको इनकी थ्योरी को भी करना है। एंड गाइज अगर मैं इसको आइडियल टाइम लेके चलूं तो आपको इसको 15 डेज में इस यूनिट को खत्म कर देना है। एंड गाइज ये यूनिट जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइज 20 से 30 नंबर की वेटेज होल्ड करती है एग्जाम में। मेरे एग्जाम में भी इतना ही होल्ड किया था इस यूनिट ने। एंड बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मतलब इसके जो सिर्फ न्यूमेरिकल जी नहीं, थ्योरी ने भी मतलब बहुत परेशान किया था पेपर में। सो इसलिए मैं कहूंगा आपको कि इसकी जो थ्योरी भी है ना, आप थ्योरी के लिए मैं आपको यही टिप दूंगा कि जैसे मान लो फर्स्ट डे से आप करते हो ना, तो जैसे फर्स्ट डे पे आपने यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, तो फर्स्ट चैप्टर की आप थ्योरी, जो सेकंड चैप्टर है मतलब सेकंड चैप्टर आपने कर लिया, तो सेकंड चैप्टर की आप थ्योरी भी साथ साथ में उसको याद करना स्टार्ट कर दो एंड थ्योरी आप डे 1 से याद करना चालू कर दो। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना आप एंड में कर लोगे, एंड में कर लोगे, फिर ना एंड में बहुत परेशान कर देती है। इसलिए मैंने भी डे 1 से ही स्टार्ट करी थी, इसलिए मेरे को थ्योरी ने थोड़ा कम परेशान किया था। एंड किट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो बैक में दिए हुए होते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं जो सीवी प्लेटफॉर्म पे होते हैं एंड जो हमारे को स्टडी हब पे भी जो क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चन तो आपको जरूर से पढ़ के जाने हैं। सो बेसिकली ये कुछ टिप्स हैं जो मैं एज अ स्टूडेंट आपको दे पा रहा हूँ, जो मतलब मैंने भी यूज करी थी एंड गाइज मतलब मेरे को अच्छा लगा था, मतलब करके मेरे को बहुत ही यूजफुल लगी थी ये टिप्स। अब आपको जैसे आपकी रिस्क, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाली जो हो गई है यूनिट 15 दिन के अंदर, मैं सपोज कर रहा हूँ कि 15 डेज में आपकी यूनिट हो चुकी है। इसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल पे नहीं जाना है, आपको सीधा आना है चैप्टर नंबर 17 पे, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे है। फिर आना है आपको चैप्टर 18, 19 एंड 20 पे। एंड ये यूनिट जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्क एंड बिजनेस वैल्यूएशन, ये मतलब आपकी कंपनी की वैल्यू करना आपको सिखाएगी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द
कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंपनी की वैल्यूएशन करना सिखाएगी। एंड गाइज ये जो यूनिट है मतलब आपको 10 से 15 दिन में भी ये यूनिट आपको निपटा देनी है। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मॉडल्स की थ्योरी है ना, जो मतलब इसमें होते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, प्रेफरेंस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हो गया आपका, एंड आपके जो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, एंड आपके कैपम मॉडल्स हो गए, इन सब की मतलब लिखने को आ जाती है पेपर में कि बताओ कैसे हो गया, इसमें अगर हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो क्या होगा, एंड सब सब कुछ लिखने को आ जाता है। तो फिर ना वहां पे ना बच्चे डिफिकल्टीज फेस कर जाते हैं, तो इसलिए ये भी आपको ना मतलब डे वन से ही याद करनी पड़ेगी। अगर हम इसको मान लेते हैं 15 दिन में भी ये यूनिट हो गई आपकी, तो 30 दिन में आपकी 2 यूनिट्स हो गई मेजर वाली, बचे आपके पास 30 दिन। तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको चैप्टर 7, 8, 9 एंड चैप्टर 10 करना है, जो कि आता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। एंड गाइस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर यूनिट्स, एंड ये भी मतलब इसमें इन्फ्लेशन के ऊपर है, एंड आपकी बात इन्फ्लेशन के ऊपर सिखाया, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट है, एंड वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट में भी है एंड इसमें भी है, दोनों में आपकी है इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट्स। एंड ये यूनिट भी मतलब 20 से 30 नंबर की आ जाती है पेपर में अगर आपको आएगी तो। एंड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसकी थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको तो आप मतलब कब मिस कर ही नहीं सकते उस यूनिट को। एंड अब अगर हम एज्यूम करें तो आपके 40 दिन के अंदर अंदर 3 मेजर यूनिट्स खत्म हो चुकी हैं, फिर बचती है आपकी बस एक चौथी यूनिट जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो कि आपको 5 दिन के अंदर करनी है। एंड गाइज माइंडेड ये 10 से 12 नंबर की पेपर में आती है, एंड सेक्शन बी में एक केस स्टडी 10 नंबर की तो होती ही होती है इसकी। मेरे पेपर में भी थी, हेजिंग पे क्वेश्चन था, तो ये आपको करके ही जाना है, एंड हेजिंग तो करना ही करना है, हेजिंग वाला पार्ट तो छोड़ना ही नहीं है। हेजिंग वाला तो मार्च अटेम्प्ट में भी आया था, दिसंबर अटेम्प्ट में भी आया था, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है गाइस। अब आपके सारे प्रैक्टिकल वाले भी हुए हैं, एंड मेजर जो थ्योरी वाले भी होते हैं ना, जो मतलब आपको सेक्शन ए बी में तो होंगे होंगे, सी में भी आपको लिखने को आएंगे, वो सब भी हो चुके हैं। अब आपके बचे हैं सेक्शन सी वाले, अब आपके पास 45 डेज में हो चुके हैं, बचे आपके 15 दिन। 15 दिन में आपको मेन करने हैं सारे थ्योरी वाले, जो छोटे वाले चैप्टर हैं थ्योरी के। गाइज ये देखो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड डिविडेंड पॉलिसी आपको पहले करना है, एंड उसके साथ में आपको करना है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रेजरी फंक्शन। गाइज मैक्स टू मैक्स आपको ये चैप्टर मैं कहूंगा अगर आप नोट्स बना के आप ढंग से भी पढ़ोगे ना, तो 1 से 2 दिन ही लगेंगे, ठीक है ना। मेन जो चैप्टर है ना आपके थ्योरी के, अगर मैं आपके 2 दिन भी इनके लगा लूंगा ना तो 47 डेज, ठीक है ना। अब आप आराम आराम से भी करोगे, आप थोड़ा से स्टूडेंट्स हो, थोड़ा सा होता है ना कि मतलब हम लोग इधर उधर भी जाते हैं फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल, सो होता है सबका, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं थोड़ा सा, हम थोड़ा सा आराम आराम से भी कर लेते हैं। एंड गाइस अब बस हमारे 2 मेन थ्योरी के चैप्टर्स बचे हैं, जो कि है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चैप्टर 11 एंड एक सेकेंड गाइस, एंड चैप्टर 1 द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। गाइस माइंड इट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें काफी सारी थ्योरीज हैं, तो ये हमें अच्छे से करके जाने हैं पेपर में, क्योंकि इनसे भी मतलब काफी चीजें पूछ ली जाती हैं, मतलब 2-2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये हमें अच्छे से करके जाने हैं। एंड फिर आपका सिलेबस में अगर एज्यूम भी करूंगा ना, तो अभी मैंने तो एज्यूम 60 डेज किया है, बट अगर आप मेरे कहने से चलोगे तो 50 डेज में तो आपका सिलेबस हो जाएगा। बाकी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह की थ्योरीज हैं, वो तो आपको रोज ही याद करनी है। एंड 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस तो आपको देखो, मैं कहूंगा कि आपको ना ये नहीं है कि छोड़ दो बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो यूनिट होती चल रही है प्रैक्टिस करते चलो उसके, ठीक है ना, रोज प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना ही नहीं है। एंड जो क्वेश्चन हो भी गए हैं ना, एंड जो यूनिट होती गई है उसका भी रोज मतलब एक एक क्वेश्चन उठाते चलो एंड प्रैक्टिस करता चलो, एंड थ्योरी तो रोज ही करनी है। एंड बच्चे जो इसके प्लानर एंड नोट्स नोट्स मैंने भी बनाए थे, एंड मेरे पास और भी नोट्स हैं, तो मैं दे दूंगा आप सबको, मैं लिंक अटैच कर दूंगा इसके साथ में, प्लानर का भी मैं एक लिंक अटैच कर दूंगा साथ में। एंड
बाकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की भी मैं ना आगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा अपने इस चैनल पे। अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वगैरह में कुछ हेल्प चाहिए एंड बाकी के भी चैप्टर्स की भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, अगर आपको उन चैप्टर्स में भी कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मेरे चैनल से गाइडेंस ले सकते हैं। एंड गाइज, प्लीज सपोर्ट मी by clicking on the subscribe button and liking my video, and do share it with your friends. एंड गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी इस वीडियो में कुछ भी लगता है कि कुछ भी मतलब लगता है, कुछ आपको फीडबैक देना है, तो आप प्लीज कमेंट्स में कर सकते हैं, या आपको कुछ भी पूछना है मुझसे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू गाइस।